स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन और आज हम स्टडी कर रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। हमने रेजोनेंस इफेक्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो वहां पर हमने प्लस और माइनस आर के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि वहां पर क्या था ना, आप प्लस आर माइनस आर करो या फिर प्लस एम माइनस एम करो, एक ही बात है। एक्चुअली जब कोई ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है तो वहां पर हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करता है, मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। फाइन, हमारे पास मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल्स भी, मैंने आपको उस रेजोनेंस वाली वीडियो में आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे जिसमें आपने स्टडी किया था मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था उस टाइम भी कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, बट किसी ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर इफेक्ट दिखता है वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं दिस वन। अब देखो यहां पर क्या है ना, दिस इज योर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कौन है आपका, कोई भी ग्रुप। वो ग्रुप आपके पास माइनस एम भी हो सकता है, प्लस एम भी हो सकता है, मीन्स इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस डबल बॉन्ड पर, दिस इज योर मेसोमेरिक इफेक्ट। फाइन, कॉन्जुगेशन तो आप क्या होता है डबल सिंगल पे आप सीधा कर लेते हो, किसी ग्रुप के बारे में मेंशन नहीं करते। जब जब आपका ग्रुप कोई भी प्रेजेंट होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स में, जब भी वहां पर प्रेजेंट होगा तो वहां पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो, लेकिन वो एक स्पेशल काइंड है एक रेजोनेंस की, डेट इज योर मेसोमेरिक। तो एक्चुअल डेफिनेशन मेसोमेरिक की होती है वो। ठीक है, तो देखो प्लस एम मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं आपके, देखिए जो प्लस एम होते हैं उन पर या तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, मतलब इस डबल बॉन्ड के साथ ये पहली बात तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड, एकदम से डायरेक्टली जो कनेक्टेड होंगे उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर होने चाहिए फॉर द डोनेशन। ठीक, अगर डोनेशन के लिए है मीन्स यहाँ पर क्या होता है, या तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो आपका क्या शो करते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रेजोनेंस था ना, रेजोनेंस मैंने बताया था आपको पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड ही एक मेन प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस में और मेसोमेरिक में। ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो। ठीक, मीन्स अभी डबल बॉन्ड यानी sp2 कार्बन और यहां पर sp कार्बन। ठीक, sp3 के लिए नॉट अलाउड। फाइन, अब देखो यहां पर अब प्लस एन किस किस का होता है, एग्जाम्पल लिखते हैं, NH2 नेगेटिव, ठीक, HR ये आपके पास है लोन पेयर, NR2 लोन पेयर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब व्हेन द लोन पेयर, देखिए यहाँ पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक है, ये मत काउंट करना क्योंकि देखो जब ये कनेक्ट होगा ना तो सिर्फ यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से नहीं। ठीक, तो सिर्फ यहाँ से कनेक्शन हो रही, तो कनेक्शन के साथ जो है आपके पास N के पास लोन पेयर हैं, OH, OR, OCOR, मतलब मैंने ये शो जो किया हुआ है ना ये वाला, इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका पाई बॉन्ड। जैसे मैं आपको बोलूं एग्जांपल के लिए ऐसे, ठीक, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट है O नेगेटिव, X मतलब कोई भी हैलोजन, X के आपके पास हैलोजन। ठीक, इसका मतलब व्हेनेवर एन एटम,
कोई भी एटम है यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन ऑक्साइड O नेगेटिव, whenever an atom or group of atoms connected to the conjugated system or you can say a pi system, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो शो करते हैं आपका प्लस m, और इसको आप प्लस r भी लिख सकते हो, बट प्लस r की एक ये स्पेशल काइंड है, ठीक, मतलब प्लस r भी बोल सकते हो, प्लस m भी बोल सकते हो, फाइन। अब देखो एक चीज बता देती हूँ, जो आपके पास अल्कीन्स और अल्काइंस प्लस और माइनस आर दोनों शो करते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, तो उनको हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि उनका एक तो पहली बात माइनस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि उनमें sp2 कार्बन होता है और sp कार्बन होता है, तो आपका जब भी अल्कीन्स अल्काइंस और बेंजीन्स होता है तो वहां पर ना फ्लक्चुएशंस आने लग जाती है, वहां डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। बेंजीन आपकी लेकिन ज्यादातर माइनस आर भी शो करती है, डिपेंड करती है प्लस आर भी शो करती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उस बेंजीन के ऊपर, तब पता चलेगा हमें, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब देखो माइनस एम मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो जब भी एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वेन एवर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब कोई भी दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तब आपका माइनस मेसोमेरिक यानी माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है। लेकिन कब, जब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स बता देती हूँ। इसकी ट्रिक सिंपल सी है, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो वो ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ, तो वहां पर माइनस एम शो होता है, ठीक है। दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड क्या अभी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कॉन्जुगेट, जैसे मैंने मान लिया ये कॉन्जुगेट सिस्टम, इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर माइनस एम, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.44 समथिंग होती है, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जैसे जो पाई बॉन्ड आया है यानी मल्टीपल बॉन्ड आया है, उसकी वजह से क्या शो होगा माइनस एम। सिंपल ट्रिक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में डिफरेंस होगा, उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी वजह से माइनस एम, मतलब जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होंगे वहां माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन्स, ठीक, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, ये आपके पास एल्डिहाइड है, दिस इज योर कीटोन्स, आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, मतलब दिस इज योर कीटोन्स, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर COOR, दिस इज योर एस्टर, दिस इज योर हाइड्राइड, दिस इज योर एसिड अमाइड, ये कनेक्ट है, ठीक है ना। COX, X यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, मतलब एसिड हैलाइड्स, ठीक। दिस इज योर साइनाइड, दिस इज योर नाइट्रो, दिस इज योर सल्फोनिक एसिड, फाइन। तो यहाँ पर देखो जो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे ना, अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट वाले पे देखो, ठीक है। डायरेक्ट जो कनेक्टेड है उसके साथ डबल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, वो देखना है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब डबल ट्रिपल वाले सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, आपके माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर। अभी मैंने बोला है अल्कीन्स अल्काइंस और बेंजीन रिंग को भी हम फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्कीन्स अल्काइंस को तो हमेशा ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पर, जो आपके पास अल्कीन्स अल्काइंस इन दोनों का प्लस आर माइनस आर दोनों होता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, ठीक। दोनों ही होगा आपका, मतलब प्लस एम माइनस एम दोनों शो करते हैं। बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि उसका प्लस एम माइनस एम दोनों ही शो कर रहा है वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रेजोनेंस पढ़ रहे हो मेसोमेरिक, क्योंकि मैं दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि रेजोनेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कहीं पर आपको रेजोनेंस लिखा मिलेगा, कहीं पर मेसोमेरिक, बट हमेशा याद रखना रेजोनेंस मेसोमेरिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस जहां पर ग्रुप कोई अटैच होता है जिसका प्लस एम माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास ना फर्स्ट जो आप देखते हो कंडीशन, हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। क्वेश्चन सीरीज में आपको मैं हर एक स्टेप पर ये समझाऊंगी किसका किस फैक्टर, कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रीडोमिनेंट है जहां पर लगेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, अब देखो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। CH2 ये अपने आप से कर लेना, हाइड्रोजन कंप्लीट, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज अल्कोहल, OH है ना, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, और दिस इज योर थायोल, SH थायोल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्टेप्स लिखते जाना, ठीक है। स्टेप्स जब भी आप देखोगे ना तो किस तरीके से देखोगे, कॉन्जुगेशन के भी स्टेप्स हैं एक तरीके से, चाहे कॉन्जुगेशन हो चाहे आपका मेसोमेरिक हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब मैंने आपको बताया था ना कि कोप्लानर होने चाहिए सारे एटम्स रेजोनेंस के लिए, तो वहां पर क्या है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तभी तो ज्यादा होगा ना जब साइज मैच करेंगे। जैसे आपकी हमेशा दोस्ती भी उन्हीं में होती है जो हम हो, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ही उनकी फ्रेंडशिप होती है। तो सिमिलरली ये जो आपके पास ग्रुप होगा, दिस इज योर ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप होगा इस डबल बॉन्डेड सिस्टम के लिए, देखो कनेक्टेड है ना डबल बॉन्डेड, तो इसका क्या है यहाँ पर आपको, मैंने आपको बताया दिस इज योर प्लस आर और यू कैन से प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट है। दो लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, है ना। सिमिलरली थायल, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप का ही तो है ये, ऑक्सीजन के नीचे ही तो आता है सल्फर। तो लेकिन अब मुझे बताओ, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन में होता है 2p, इसमें होता है 3p, ठीक है ना। 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इसका साइज जो है सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा है, साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो देखो इसका साइज, कार्बन के पास क्या है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दोनों के 2p ऑर्बिटल्स होंगे। और जबकि कार्बन यहाँ पर सेकंड पीरियड का है 2p ऑर्बिटल्स, ये है थर्ड पीरियड का, तो 3p ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब क्या है, इनका जो ओवरलैप करने की एक्सटेंट होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर साइज क्या है, दोनों 2p से हैं, साइज मैच कर रहे हैं। तो जहां पर साइज मैच करता है ना वहां ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाती है। कहते हैं ना जहां पर बच्चों की जैसे फ्रेंडशिप होती, तो अब दोनों के साइज एक जैसे तभी तो अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। अगर एक का मैं बड़ा साइज ले लूं, देखो यहाँ पर अगर एक p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल ये है, तो इनके ओवरलैपिंग होने की सिचुएशन, क्योंकि ऐसी तो ओवरलैपिंग होती है ना, लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट करते हैं, फिर यहाँ पर यही तो रेजोनेंस होता है आपका। कैसे बनेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग तभी तो होगी ना जब इनका साइज सेम सा होगा। और यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहली कंडीशन ओवरलैपिंग की हमेशा याद रखना यही होगी, चाहे वो रेजोनेंस पढ़ रहे हो आप या फिर आप मेसोमेरिक पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक का साइज इस तरीके से और एक का साइज लार्ज, तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो सिमिलर साइज होना जरूरी है ऑर्बिटल्स का, तभी आपका क्या होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पे सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहले यही देखो कि जब भी ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिसका प्लस एम इफेक्ट है या फिर माइनस एम इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट चल रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना ये है कि इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा किस में होगी, किसका मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले आप एम ही देखते हो मेसोमेरिक, जब भी हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे सारे इफेक्ट्स को मिलाकर सबसे पहले आपको यही देखना आना चाहिए। तो इसलिए स्टेप्स आप ये लिख लो सारे अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितने अच्छे से साइज मैच कर रहे हैं उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसका अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि जितनी अच्छी रेजोनेंस उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं हमेशा स्टेप्स के बेस पर ही क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको सारे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
नेगेटिविटी। अब देखो मुझे ये बताओ, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, सी डबल बॉन्ड COH, सी डबल बॉन्ड NH2। अब देखो वो आपको ना देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे बताओ अब देखो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, देखो यहां पर क्या है मेरे पास, एक तो OH ग्रुप दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेना बॉन्ड्स को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, एक नाइट्रोजन की है। अब आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। इसकी कुछ 3.0, इसकी 3.5 होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींच लेगा तो वो देगा क्या, ठीक। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये कॉन्जुगेट सिस्टम, अब देखो इसके पास तो बेचारे के पास ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं ना कि दे दे, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से कॉन्जुगेशन कहाँ हो पाएगी वो देखो। एक तो दे रहा है आपका नाइट्रोजन, एक आपका दे रहा है ऑक्सीजन, ठीक। यहां हम देख रहे हैं प्लस M के इफेक्ट के ऊपर। प्लस M किसका ज्यादा होगा, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही तो दे पाएगा ना अच्छे से। प्लस M का मतलब क्या होता है, देना, और माइनस का लेना, जो को मैं पहले प्लस आई और माइनस आई में बता चुकी हूँ। हमेशा ऐसे याद रखना, प्लस का मतलब होता है देना और माइनस का मतलब होता है लेना, ठीक। तो प्लस मेसोमेरिक मतलब किसका ज्यादा होगा। अब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या वो आराम से दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, कभी नहीं देगा, वो लेने की कोशिश करेगा, देने की नहीं। तो इसका मतलब जो आपके पास मेसोमेरिक प्लस M इफेक्ट होगा वो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, तो वो अट्रैक्ट कम करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो वो देने की कोशिश ज्यादा करेगा। देना तो दोनों चाहते हैं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट हम रिलेटिव स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो ज्यादा इजिली कौन सा देगा, नाइट्रोजन, और कॉन्जुगेशन में ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा, दिस वन, ठीक है। ये भी इजिली दे देगा, फाइन। ये अपने आप ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि देखो मैंने आपको कल ही समझाया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, सबसे ज्यादा पहली कंडीशन होगी नॉन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लोन पेयर, तो वो लोन पेयर पहले दिए जाएंगे एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो हमें क्या देखना है, प्लस M ही तो देखेंगे। अगर हमने यहाँ से उल्टी डायरेक्शन कर दिया, इसका मतलब हमने पहले पाई को डोनेट किया है, नॉन बॉन्ड को डोनेट नहीं किया। लेकिन कंडीशन ये कहते हैं सबसे पहले आपको लोन पेयर ही डोनेट करने होते हैं, आफ्टर दैट पाई बॉन्ड की बारी आती है, ठीक। तो अब इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH। बस कंडीशंस को याद रखा करो कि कब मैंने क्या बताया था। एक्चुअली यही बात समझाया था कि सबसे पहले अगर लोन पेयर है, अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर है, मतलब ऑर्बिटल में वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो आपके पहले दिए जाएंगे। डोनेशन पावर पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है, फिर पाई बॉन्ड की होती है। तो आप पहले उल्टा नहीं कर सकते कभी भी, कि मतलब आपने ना ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते इस स्ट्रक्चर को, आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जब तक आपके पास लोन पेयर है तो पहले लोन पेयर डोनेशन होती है, तो उस टाइम हम सिर्फ प्लस M ही देख सकते हैं, क्योंकि देने की पावर सिर्फ प्लस M की होती है, और प्लस M जो होता है आपका इनवर्स रिलेशन रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो सेकंड फैक्टर आप ये देखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो पहला स्टेप देख लो, ओवरलैपिंग तो दोनों की सेम है। क्यों, क्योंकि आपका साइज लेफ्ट से, ये भी सेकेंड पीरियड का है, अगर पीरियड सेम होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर एक ग्रुप का अलग मेंबर आ जाए, मतलब कि एक सेकंड पीरियड का है, एक सेकंड पीरियड का है, एक थर्ड पीरियड का है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। मतलब ये भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, तो वहां पर साइज का इतना फैक्टर मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों ही सेम के हैं। उसके पास भी 2p शेल है, उसके पास भी 2p सब शेल है, दोनों के पास 2p सब शेल है, तो 2p ओवरलैपिंग होगी। कार्बन का 2p सब शेल और नाइट्रोजन का 2p सब शेल, ठीक है। दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन, इनकी ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी। तो पहला फैक्टर तो यहाँ पर आप देख लिया सेम आ रहा है।
अब सेकंड फैक्टर आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाँ डिफरेंस आ रहा है। उस वजह से मैं क्या बोलूंगी, ज्यादा डोनेशन पावर किसकी है, इसकी, तो इसका प्लस m ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिख लो स्टेप थर्ड। अगर ये दोनों फेल हो जाए तो थर्ड स्टेप क्या फॉलो करोगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब तो समझ आ रहा है, क्रॉस, क्रॉस मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी, कहने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन बोथ साइड्स में हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जहां क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है ना, वहां पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों होती है वो अब देखेंगे। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, इसी के बेस पे, स्टेप थर्ड के बेस पे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका ज्यादा अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना, उसके अंदर परफेक्शन बनती जाती है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जहां पर आपको डिफिकल्टियां तो बहुत आती हैं, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ठीक है, ये सबसे अच्छी ब्यूटी है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि यहाँ पर एक बार तो लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि जब मैं भी MSc लेवल तक जब मैंने स्टडी की, तो वहां पर मुझे ऑर्गेनिक टफ लगती थी, समझ में आ जाती थी, ऐसी कोई दिक्कत नो डाउट, समझ में आती थी बहुत अच्छे से, बट क्वेश्चंस जो होते थे वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे अच्छे से। कहीं ना जो क्वेश्चन टिक करके थी वो हमेशा गलती गलता था। क्यों? क्योंकि परफेक्शन नहीं थी। एक कहते हैं ना, हम एग्जांपल्स नहीं सॉल्व करते ज्यादा, लेकिन आप कोई भी ऐसी एक बुक लो जहां पर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हो, तो आपका सारा परफेक्शन आएगा। अगर जैसे अकॉर्डिंगली मैं करवा रही हूँ आपको, आप सारे स्टेप्स वो फॉलो करोगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। और जब मैं इसका सारा एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगी आपकी, जिसमें आपके सारे इफेक्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां पर आप देखना आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा कभी भी। जब भी खासकर कार्बोकेटायन आ गया, एनायन, कुछ भी आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। थर्ड आपके पास है ये वाला, दिस इज, अब देखो यहां पर क्या है, यहां देखो इस डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप है ये अटैच, ये दिस इज योर ग्रुप। अभी कौन सा ग्रुप है, देखो यहाँ पर सीधा मत टिक करके आना कि आपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला मैम -m बताया था, नहीं, मैंने कहा था जो डायरेक्टली अटैच है, जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ देखो डायरेक्टली कौन सा अटैच है, ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर है, तो इसका क्या होगा, +m या फिर +r ही इफेक्ट होगा, मतलब देने की सिचुएशन होगी, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है पहले। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से अटैच होता ना, तो आप इसका -m या फिर -r करते, तो ये बहुत ध्यान से देखना है। जहां भी साथ में डबल बॉन्ड है, लेकिन उससे पहले तो देखो कौन सा अटैच है, ये डायरेक्टली तो आपका ये वाला ऑक्सीजन अटैच है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला अटैच है। अब यहाँ पर क्या निकलता है, देखो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देख लो, ये भी सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड का, तो पहले वाला तो कंक्लूजन नहीं निकलता। दूसरा देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, +m किसका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक फैक्टर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ना CO है तो ये माइनस ज्यादा खींच रहा होगा, तो इसका -m ज्यादा है, उस बेस पर मत करना इसको। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है आपके पास। ठीक, तो देखो यहाँ पर जब भी डबल बॉन्ड के साथ ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऐसा कोई एटम, पर्टिकुलर एटम की बात चल रही है, कोई ऐसा एटम लग रहा है जहां पर उसकी सिचुएशन है दोनों तरफ देने की। देखो पहली बात इसके पास, ठीक है, एक लोन पेयर तो मस्ट है। अब देखो यहाँ पर, अब बोलो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है डोनेशन की पाई बॉन्ड से। ठीक, यही बताया था ना मैंने आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको तो चाहे तुम रट लो कि नॉन बॉन्डिंग सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन आगे भी आप पढ़ोगे ना, तो नॉन बॉन्डिंग ही सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बाद पाई बॉन्ड की बारी आती है, फिर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इनका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखो इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मेरा हैंड अगर मैं ऊपर करूं, ठीक है, तो ये लगा लो मेरा हैंड है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका हाथ ऊपर होगा उतना ही आप किसी को कैच इजिली दे सकते हो, ऐसा ही होता है ना। तो सबसे ज्यादा जो आपकी एनर्जी होती है वो नॉन बॉन्डिंग की होती है। दिस इज योर एनर्जी, ये एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है
उतना ही अनस्टेबल होता है। जितनी कम एनर्जी होती है उतना स्टेबल होता है। इतना समझ में आता है? तो कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा मेरा हाथ ऊपर होगा ना, सबसे ऊपर यही है ना, उतना इजीली आप किसी को डोनेट कर सकते हो। जितना हाथ आपका भरा होगा, ऊपर भरा भी होगा और कैच भी इजिली दे सकते हो। भरा मतलब लोन पेयर भी होंगे तभी तो दोगे ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से भी आप ये लोन पेयर जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। कैसे? देखो, ये यहाँ जाके यहाँ से भी पार्टिसिपेट, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ से जाके यहाँ पे भी जा सकता है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है इस वाले एटम के पास, कि यहाँ से भी कॉन्जुगेट कर ले, यहाँ से भी कॉन्जुगेट कर ले, ठीक है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी अगर जहाँ आ जाती है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी कम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया 50% ये यहाँ कॉन्जुगेट करेगा, 50% ये यहाँ कॉन्जुगेट करेगा, मतलब ये इसके टुवर्ड्स तो 100% इसने अपना दिया ही नहीं, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ इसने अपना 100% दिया है। इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं साइड में जिसको ये दे सके, ठीक है। तो इसने क्या किया, 100% ही अपना कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन दिया है। इसने 50-50% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कि भाई मेरे पास तो इतने अवेलेबल है कि 50% तुम्हें दे सकूं और 50% अपने आप खुद को रख सकूं, ठीक है। तो ये तो सेल्फिश हो गया कहीं ना कहीं। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ये 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, कॉन्जुगेशन कम होगा, जैसे पहले होता उतना तो नहीं हो रहा। तो कॉन्जुगेशन यहाँ 100% हो रहा है, यहाँ तो इसके टुवर्ड्स, क्योंकि हमें तो स्टेबिलिटी इनकी देखनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ 100% आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड आपने देख लिया क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यही वाला एग्जाम्पल, और एक C डबल बॉन्ड C एंड H COCH3। यहाँ से एक चीज और देख लेना कि इसका प्लस आर ज्यादा है इसके प्लस आर से। यहाँ कुछ समझ में आई चीज कि इसका प्लस आर कम है, इसका प्लस आर ज्यादा है। यहाँ से हमें पता चलता है। क्यों पता चलता है? देखो यहाँ पे अगर पूछे ना कोई OH का प्लस आर OCOCH3 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। खुद के साथ तो चल ही रहा है और दूसरे के साथ भी, ठीक है। और जबकि यहाँ पर सिर्फ एक के साथ हो रहा है, तो प्लस आर प्लस एम ज्यादा हमेशा OH का होगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ देखो, ये वही बात, इसने 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इसने इसके साथ। ये पहले दो स्टेप फॉलो कर लेना पहले, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके इजीली। 2p है, 2p है, तो यहाँ तो वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो दोनों में अच्छी हो रही है, ठीक है। अब देखो इसकी ये वाला डायरेक्टली अटैच है इस ग्रुप से। डायरेक्टली अटैच कौन सा है वो दिखा करो पहले, यही अटैच है। अभी यहाँ पर भी दे सकता है और अपने यहाँ पे भी, मतलब ये खुद के साथ भी लगा हुआ है कॉन्जुगेशन करने में और दूसरे के साथ भी, मतलब वही चीज होगी। 50-50% चांसेस हैं। तो यहाँ पर ज्यादा किसका होगा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि OH का NCOCH3 से ज्यादा प्लस M है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगी किसका प्लस M ज्यादा। जब बेंजीन रिंग करते हो ना, बेंजीन रिंग ज्यादा समझ में आता है कि प्लस M ज्यादा इसका होगा एज कम्पेयर टू दिस, और इन दोनों में इसका। अब दूसरी बात क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन देखो OCOCH3 भी कर रहा है, NHCOCH3 भी कर रहा है, पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि ज्यादा इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेंजीन रिंग को, वहां देखेंगे। नाइट्रोजन दे पाएगा तो प्लस आर ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा उस टाइम पे, इससे OCOCH3 से। मतलब NHCOCH3 से OCOCH3 अच्छा डोनेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट आएगा, ओवरलैपिंग तो दोनों में सेम है, ठीक है। इसीलिए यही फॉलो करना है सब कुछ आपने उसमें भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, एक OH है एक OR है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। जहां पर कंफ्यूजन आती है ना वहां पर, क्योंकि मुझे पता होता है कहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज्यादा। यहाँ इन दोनों के ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों को, क्योंकि इसका जब हमने -I इफेक्ट पढ़ा था ना, जब हमने इसका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, तो आपको याद है मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया था कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, -I बताया था। तो -I OR का OH से ज्यादा बताया था मैंने आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन +R इसका उल्टा होता है। +R में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, क्योंकि ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड के अलोंग हो रहा था, सिंगल बॉन्ड के अलोंग। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अलोंग हो रहा है, तो लोन पेयर देने की सिचुएशन ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास रेजोनेंस वर्क करता है, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ। अब देखो +R ज्यादा किसका होता है, +R ज्यादा होता है OH का। अब देखो क्यों, देखो यहाँ पर एक मेरे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पर आपके पास OH।
एक मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है, एक है मेरे पास OR। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करके आते हैं जब प्लस एंड माइनस हम देखने की बात आती है क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये भी 2p है, ये भी 2p है, यहाँ तो कंसेप्ट काम ही नहीं कर रहा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट जो काम करता है वो मेन आपको एक यहाँ पर काम कर रहा है, मेनली वो क्या कर रहा है, OR ग्रुप, दिस इज योर R ग्रुप। यहाँ मेरे पास CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, मतलब कितने भी बड़ी चेन हो सकती है, डिपेंड करती है क्या दिया आपको। ठीक, अब देखो यहाँ स्मॉल ग्रुप है, यहाँ लार्ज ग्रुप है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये डबल बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी इनके साथ। ठीक, मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ, डबल बॉन्ड हटा लेना यहाँ से। ठीक है, ऐसे ओवरलैप करेगा कुछ ये यहाँ से, इनके आपस में रेजोनेंस में ऐसी तो होता है ना, पूरा का पूरा ओवरऑल शो करते हो रेजोनेंस हाइब्रिड को आप, है ना। तो अब देखो यहाँ इनकी सबकी कॉन्जुगेशन आपस में चल रही है। अब मुझे ये बताओ, ये जो बड़ा वाला ग्रुप है ना, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये CH2 CH3 भी हो सकता है, और लंबी चेन टर्शियरी ब्यूटाइल भी, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब R ग्रुप। R ग्रुप क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर ये बड़ा ग्रुप होगा तो मुझे ये बताओ, क्या ये स्टेरिक ग्राउंडिंग नहीं कर देगा, मतलब क्या इसको ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। स्टेरिक फैक्टर तभी लगता है जब आपका ग्रुप बड़ा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी तो ये क्या करेगा, आपस में ये कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे। देखो इन सब में कितनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन क्या कर दिया, एक ऐसा जुड़ गया साथ में जिसमें नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि इनका जो आपस में ओवरलैपिंग थी, दोस्ती थी, उसको बिगाड़ दिया इसने आगे। क्यों, ओवरलैपिंग पहले अच्छे से हो रही थी, लेकिन एक बड़ा ग्रुप ऐसा आया, इसने इसके पी ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, बोला कि तुम थोड़ा दूर रहो इनसे। ठीक है, तो क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं इस तरीके से कर दिया साइड में, तो कि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा ये तो इसको साइड आगे कर देगा, पीछे कर देगा, मतलब किसी तरीके से करेगा। ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनके अंदर रिपल्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस R ग्रुप के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये इस तरीके से मान लो CH3, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देगा, ये रिपल्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो इन लोब्स, जो ये लोब्स थे ना, लोब्स के साथ ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपल्शन क्रिएट करते ही इसकी जो अच्छी दोस्ती इसके साथ हो रही थी ना, वो अब इन लोब्स के साथ नहीं हो पाएगी। मतलब ये जो p ऑर्बिटल इनके साथ अच्छे से ओवरलैप कर पा रहा था, अब नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। रिपल्शन क्रिएट होते ही ये अपने प्लेन से थोड़ा हट जाएंगे। मतलब पहले क्या था, पहले कुछ इस तरीके से प्लेन में थे ये आपस में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनका प्लेन थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे, तो इनका प्लेन अच्छे से क्या करेगा, ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर काम करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कुछ अलग तरीके से बताया था। मैंने बताया था कि यहाँ पर भी क्या होता है, एंगल इंक्रीज हो जाता है, एंगल इंक्रीज करते ही परसेंटेज फैक्टर बढ़ता है, इससे इसका -i बढ़ जाता है, यही बताया था रीजन। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोब्स की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन की बात चल रही है। यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं थी, यहाँ तो सिंपल शिफ्टिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, समझ आ गया। तो OH का हमेशा ही जो +m होता है वो ज्यादा होता है OR के +m से। फाइन, अब देखो जब एप्लीकेशंस की बात आती है तो उसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस में 2 तो हम आज पढ़ेंगे, थर्ड जो बेंजीन रिंग होगी वो हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग का समझना बहुत जरूरी, किसका +m है किसका -m है, क्योंकि वहां बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो 2 आज पढ़ लेते हैं। कौन कौन से, reactivity of alkanes, reactivity of alkanes, and next is your stability of carbocations. देखो कार्बोकैटायंस के बारे में तो C+ लिखा है, मतलब कार्बोकैटायंस। ठीक है, कार्बोकैटायंस हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। इजी है, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका रेजोनेंस सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है, मतलब मेसोमेरिक से भी बड़ा होता है, रेजोनेंस से भी बड़ा मेसोमेरिक होता है आपका। मतलब ये सिर्फ किसी ग्रुप की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, इंडक्टिव तो सबसे लास्ट में आता है, इंडक्टिव तो देखो ही मत, क्योंकि सबसे लास्ट का फैक्टर है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है,
सबके पास लोन पेयर है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबके अच्छे से हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है ना, इसका क्या होता है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होता है। OCH का तो माइनस आई होता है, अभी हमने पढ़ा था OH का और OCH का, ठीक है। OCH3 वही कार्बोकेटाइन बना लो, ठीक, यहाँ पर, ठीक। इन तीनों में देखो इसका माइनस आई इफेक्ट है। अब इफेक्ट तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट माना जाता है, तो उसको तो कंसिडर ही मत करो। बाकी देखो यहाँ पर, ये देखो इसका क्या सिचुएशन है, यहाँ पर देखो ये अपने लोन पर यहाँ डोनेट कर सकता है, ये यहाँ पर भी डोनेट कर सकता है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना सिस्टम, ठीक है। अब मुझे पता है कार्बोकेटाइंस जो होते हैं अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और उसका क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने डेफिशिएंसी को कम करना चाहेगा, तो कैसे करेगा, उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। और अनचार्ज स्पीशीज ज्यादा क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू चार्ज, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, दिस वन, ठीक, क्योंकि इसका क्या है प्लस एम, ठीक। तो हमने अभी, क्योंकि हमने रेजोनेंस में पढ़ा था ना कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, या फिर डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि पाई पाई कॉन्जुगेशन पढ़ी थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव पढ़ी थी, है ना। तो ये कौन से वाला है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये वाली कॉन्जुगेशन में होती है आपकी, मैंने पढ़ाया था ना आपको, जैसे कि आपके पास पाई बॉन्ड है सिग्मा पॉजिटिव, ये भी पढ़ा था आपने, ठीक है ना, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला क्या है, एक तरीके से लोन पेयर ही तो है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसकी डेफिशिएंसी कुछ हद तक कम होगी, ठीक। यहाँ देखा तो मुझे आप बताना कि रेजोनेंस प्लस एम है या नहीं है, क्या है यहाँ पर, ठीक है, मेसोमेरिक लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है ना आपके पास फॉस्फोरस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे सकता है इजीली, है ना, मतलब एक भरा एक खाली, वही वाला कंसेप्ट है। तो इसका प्लस एम जो है वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आपका प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, तो मतलब ये मेसोमेरिक से स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपके पास मैंने बेसिक एग्जांपल ले लिया, CH2 नेगेटिव है, दिस इज योर कार्बन एनायन, ठीक है। तो देखो अब मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है। अब देखो एक भरा एक खाली होना चाहिए, मेसोमेरिक की कंडीशन होती है। अब मुझे बताओ जो फॉस्फोरस है उसके अंदर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो ये तो एम्प्टी p होने चाहिए, जैसे बोरोन होता है ना, बोरोन, तो उसके पास एम्प्टी p होते हैं, तो उसकी कंडीशन भी हो सकती है एक तरीके से, ठीक है ना। उसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं, p के अंदर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो, ठीक है। लोन पेयर है तो ये यहाँ दे नहीं सकता, क्योंकि पहले लोन पेयर ही देगा ना, ये ऐसे देगा तो नहीं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वैसे मैंने क्लोरीन की बताई थी कल आपको, क्लोरीन था ना ऐसे, CH2 नेगेटिव Cl, तो Cl तो यहाँ से दे नहीं सकता, तो क्या कर लेगा, जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ देगा, इसके खाली 3D में, ठीक, एक भरा एक खाली। इसके पास भी क्या है, एम्प्टी फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखते हैं आपको। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैसे वर्क होता है, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, अल्कीन, क्योंकि ये भी इसके एप्लीकेशंस में ही आता है। देखो इसका क्या है, प्लस एम इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या कर देगा ये, यहाँ पर देखो, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर NH2 पॉजिटिव, ये बनेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, दिस इज योर सिंपल अल्कीन, CH2 है ना, ये CH2 ठीक। तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके पास भी है, पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी, लेकिन ये बने हुए हैं कंपेयर टू दिस। ये क्या था, पाई कॉन्जुगेशन में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अल्कीन क्या हो गया इजिली, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्कीन जो है आपके पास ये वाली, अब ये कैसे हो गया, इसका पाई बॉन्ड वीक हो गया, क्योंकि मैंने बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो इन दोनों का एवरेज होता है ना। स्टेबल तो वही है स्ट्रक्चर आपका सबसे ज्यादा। अब उसकी जैसे क्या हुआ कि जो पाई बॉन्ड हो गया वो वीक हो गया डीलोकलाइजेशन की वजह से, क्योंकि पहले क्या था 100% इसका पाई करेक्टर था, अब 100% नहीं रहा, कुछ ना कुछ कम हुआ है, 50 हो गया, 48 हो गया, कुछ ना कुछ कम हुआ है, इसका जो पाई बॉन्ड करेक्टर था कम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, अब भी जितना पहले था उतना ही ये है, लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइजेशन की वजह से पाई बॉन्ड करेक्टर कम हो चुका है, तो मतलब इसको ब्रेक करना इजी है,
ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, दिस वन, क्योंकि इस पर इजिली अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो अटैक कर देगा, क्योंकि ये इजिली लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं अभी, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इजिली मूव कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिसका प्लस एम ज्यादा होगा। ठीक, उसको स्टेबिलिटी से कनेक्ट मत कर देना वहां पर, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां अटैक करते हैं। जैसे कार्बोकैटायन ले, कार्बोकैटायन कहाँ अटैक करेगा, जहां उसको नेगेटिव मिल जाए, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड थे ना, ये इजिली किसी से भी अटैक हो सकता है इनका। यहाँ देखो, अब मुझे पता है OEC क्या होता है, OCOCH3। ठीक, ये वाला होता है। अब मैंने बताया था यहाँ तो क्रॉस कॉन्जुगेशन चलेगा, यहाँ तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 100% है, मतलब यहाँ पर 100% डीलोकलाइज करेगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन उतने ही वीक होंगे और इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक कहाँ कर पाएगा, ए पोजीशन पर कि बी पोजीशन पर। एक तो ये वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन, तो ए पर अटैक अच्छे से कर पाएगा देन दैट ऑफ बी। क्यों कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इजिली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जो नेगेटिव मिल जाए तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ देखो एक NH2 है, NH3 थी, यहाँ पर भी क्या आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है, समझा चुकी हूँ। यहाँ पर 100% कॉन्जुगेशन है, 100% कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव प्रोड्यूस, यहाँ नेगेटिव प्रोड्यूस। अब मुझे लगा यहाँ 100% कॉन्जुगेशन है, 50% कॉन्जुगेशन है, ज्यादा अच्छे से अटैक कहाँ कर पाएगा, ए पोजीशन ये है, बी पोजीशन ये है, तो किस पर अटैक अच्छे से हो पाएगा, ए पर एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि ज्यादा 100% कॉन्जुगेशन यहाँ हो रही है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा शिफ्ट होंगे, ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे इजिली, यहाँ पर। ठीक, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, स्टेबिलिटी अलग चीज होती है और ये चीजें अलग देखते हैं हम। ठीक है, जहाँ रिएक्टिविटी की बात होगी अल्कीन्स की, इस तरीके से देखोगे आप। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये और भी ज्यादा वीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 100% रहा नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट गया ना, ये ब्रेक हो गया डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका बेंजीन्स के बारे में, जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी, और अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल।